दोस्तों एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अकल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि औरतों में वहम परस्ती होती है। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा सताते हैं। दोस्तों वैसे तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी सवार होते हैं या खुद भी इंसानों पर सवार हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं, जिसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी न करना, बेपर्दगी, गाने सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर तक बैठना, इन सब वजह से ये जिन्नात खुद सवार हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से सवार होते हैं तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना होता है और ये जिन औरतों से हमबिस्तरी भी करता है, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से जिना होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी कभी गैर को देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशान पड़ते हैं, खासकर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर। कभी जिस्म पर नाखून के निशान भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है। कुछ को लगता है कि दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई भी पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़वा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना न पसंद करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जिन्नात उस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईने के सामने खड़े होकर अपने जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, या ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर सोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले बाल और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा कर लेते हैं। मेरे दोस्तों और मेरी बहनों, अब आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से बचा जा सकता है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पहने, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में ना दिखे। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खुला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनकी शर्मगाहें जिन्नात से छुपी रहती हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में तेज आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर ऊंची जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन हो और आप उसे परेशान कर बैठे और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खुला यानी बाथरूम में जाने से पहले ये दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। तो वह दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ पढ़कर आप बैतुल खुला में जाएं। आईने में कभी भी खुद को बढ़ाना ना देखें। ऐसा करने से जिन आपसे ताल्लुक बनाने और कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। मेरे दोस्तों, याद रहे कि बतलाई गई निशानियां जरूरी नहीं है कि वो जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई दिमागी बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती हैं। खास तौर पर जो लड़कियां शादीशुदा नहीं होती, हिस्टीरिया ही का शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। मेरे दोस्तों, आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि इनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बजाना और नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं और रक्स भी करते हैं। यहाँ तक कि इनकी शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में भी बहुत ज्यादा डिशेस शामिल होती हैं। इनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। और जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। दोस्तों, आपकी मालूमात के लिए बताते चलें कि जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान पाक में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है। मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शिमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है। तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं।
ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शिमाल में 3000 मीटर के फासले पर जहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया। आपसे कुरान पाक सुना। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। बहरहाल मेरे दोस्तों, जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसानों को कुछ हालात में परेशान भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल से हमने बताया और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें बहुत ही मुजर्रब हैं, लिहाजा इनका एहतमाम सुबह शाम जरूर करें। तो मेरे दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि जिन्नात क्या खाते हैं, यानी जिन्नात की खुराक क्या है। दोस्तों, जिस तरह से इंसानों को खाने पीने की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से जिन्नात को भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, खुराक की जरूरत पड़ती है और उनके जानवरों को भी चारे की जरूरत पड़ती है। तो मेरे दोस्तों, आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि जिन्नात की खुराक क्या है। दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि मुझे इस्तिंजा की हाजत है, कुछ पत्थर का इंतजाम कीजिए, लेकिन हड्डी या लीद ना लेकर आना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने चंद पत्थर इकट्ठा किए और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस्तिंजा से फारिग हो गए तो मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हुजूर, आपने हड्डी और लीद लाने से क्यों मना फरमाया? इसमें क्या हिकमत है? इसकी क्या वजह है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हड्डी में और लीद में जिन्नातों की ग़िज़ा है, यानी जो हड्डी हम खाकर फेंक देते हैं और जो जानवर गोबर या लीद करते हैं उसमें जिन्नातों की ग़िज़ा है। और एक मरतबा मेरे पास जिन्नातों का एक गिरोह आया, एक जमात आई और वो लोग बहुत नेक थे, यानी वो जिन्नात बहुत नेक थे। उन्होंने मुझसे अपनी खुराक तलब की, यानी अपने लिए कुछ खाने के लिए मांगा। तो मैंने रब ताला की बारगाह में दुआ की कि ऐ अल्लाह, हड्डी में और लीद में इनके लिए ग़िज़ा अता फरमा दे। जब भी ये किसी हड्डी या लीद के पास से गुजरे तो उसमें अपनी ग़िज़ा पाएं, अपना खाना पाएं। तो जब कोई जिन्नात किसी हड्डी के पास से गुजरता है तो उसमें अपनी ग़िज़ा पाता है। इसी तरह से जानवर जो जिन्नातों के जानवर हैं वो लीद में अपना चारा पाते हैं। एक और रिवायत में मौजूद है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सांप हाजिर हुआ और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काने मुबारक के पास अपने जबड़ों को खोलकर कुछ अर्ज करने लगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उससे कहा ठीक है। जब वो वहां से चला गया तो हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये क्या कह रहा था। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जानते हो ये कौन था? ये जिन्नात था और ये मुझसे कह रहा था कि अपनी कौम को हुक्म फरमाइए कि हड्डी या लीद को इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि उसमें हमारी ग़िज़ा है। तो मेरे दोस्तों, खुलासा यही है कि हड्डी और लीद में जिन्नात और उनके जानवरों की ग़िज़ा है, यानी जब भी कोई जिन्नात हड्डी के पास से गुजरता है तो वो उसमें अपनी ग़िज़ा पाता है और उस हड्डी में गोश्त आ जाता है। इसी तरह से जब जिन्नात लीद के पास से गुजरता है, यानी उनके जानवर, तो उसमें अपना हरा चारा पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, यही है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात के शुरूर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।